तो भाई हम लोगों ने कल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देख ली थी और उस पे एक सवाल भी देख लिया था। ये सवाल बहुत पूछा जाता है 9th क्लास में। एक आप लोग इस सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 10th में भी पूछा गया है। तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मैंने पूरी थ्योरी नहीं लिखी है, आपको जो चीज़ समझनी चाहिए वो लिख दी है। फाइंड द साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा, ये आपको फाइंड करना है। और आपको दे रखा है कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। आपने ट्रायंगल बनाया है, कॉसेक थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर आपने याद कर लिया होगा शायद। और आप लोग को हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस आपको 13 पता है, परपेंडिकुलर 12 पता है, आपने रखा। और पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग जब बेस की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू 5 आएगी। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, वो याद होनी चाहिए। और उसमें है भी क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और आप लोग इसके ये भी नाम याद कर लीजिएगा कि उस साइड का नाम क्या है, उस साइड के नाम के अकॉर्डिंग आप याद कीजिएगा। मतलब जैसे ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसे आप लोगों ने फिर आपको देखिए तीनों साइड पता चल गई। अब आप लोग किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ उनकी वैल्यू निकालिए जिनके बारे में आपसे पूछा जा रहा। आपको ज़रूरत किसके है, तो साइन थीटा की ज़रूरत है, कॉस की ज़रूरत है, टैन की ज़रूरत है और सेक की ज़रूरत है। आप पहले सबकी वैल्यू निकाल लीजिए उसी फॉर्मूले में रख के। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे क्या करना है। उसके बाद देखिए, अब आपने सबकी वैल्यू निकाल ली, अब उसी जगह पे वैल्यू आप लोग रख दीजिए। देखिए यहाँ 2 सेक थीटा है, यहाँ 2 सेक थीटा है, तो सेक थीटा की जगह पे आप लोग वैल्यू रखिए और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा और ये 2 13 या 26 हो जाएगा। 26 प्लस 12 38, डिनोमिनेटर सेम है तो 38/5। और ऊपर क्या होगा, डिनोमिनेटर ऊपर भी सेम है तो 12/5 17/13। और वही फ्रैक्शन वाला मेथड लगेगा, पहला और चौथा इंटू होगा, दूसरा और तीसरा इंटू होगा। अब आप लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 फाइंड 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आपको फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। इसके जरिए आप लोग बेस इसमें भी फाइंड करना है तो आप लोग बेस निकाल सकते हैं। आप लोग बेस क्या कुछ भी निकाल सकते हैं, बस आपको 2 साइडें पता होंगी और तीसरी आपको निकालनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में रखेंगे, तीसरी निकल आएगी। तो देखिए, जब आप बेस निकालोगे तो वो √3 आएगी। उसी तरह से करना है, कुछ अलग नहीं करना है। जिसका आपको रूट ना पता हुआ करे वो आप ऐसे रूट में लगा कर रख लिया करिए। बस आपको ज़्यादा और सॉल्व नहीं करना है, आप लोग उस पर रूट लगा के रख लीजिए जिसका रूट आपको नहीं पता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। कॉस थीटा आपको साइन थीटा तो देखिए पता है, कॉस थीटा आपको पता करना है तो कॉस थीटा देख लेते हैं। √3/2 आया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे 1/2 रखा, उसकी वैल्यू रखी और स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है मतलब 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू रखी और उसका स्क्वायर। देखिए यहाँ स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि ये तो एंगल है इसलिए यहाँ बीच में स्क्वायर होता है। इसका मतलब होता ही वही है कि अगर ब्रैकेट लगाओगे आप तो बाहर स्क्वायर लिखा जाएगा, होता मतलब वही है लेकिन ऐसे लिखा जाता है। तो आप लोग देख लीजिए कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ पे रूट लगा रहता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो रूट के बाहर आ जाता है। तो देखिए √3 पे रूट लगा हुआ है, तो आप जब 3 पे रूट लगा हुआ है तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो रूट के बाहर आ गया और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो ये देखिए 3/4 बन गई, ये 1/4 इंटू 2। यहाँ आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 इंटू 3 3 जा 1 3 जा 3/2 4 जा 8। आपका आंसर 3/8 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर आप निकाल लेंगे।
तो मुझे जल्दी जल्दी सवाल उतारने थे, इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की। तो देखिए ये आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे इससे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक में, आपको इससे ज़्यादा कठिन सवाल इस एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे। ये पूरा पहली एक्सरसाइज से था और कुछ क्वेश्चन इसके इन तीनों में से, आपको 3 क्वेश्चन मैंने कराए, इन तीनों में से आपके पहले एक्सरसाइज की कंप्लीट हो जाएगी, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और अब हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, जिसमें तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि उसको याद भी कराने की ट्रिक बता दूंगा मैं, कि आपको जल्दी से याद हो जाएगी। और उसको मतलब कि उसको वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उस पर मतलब कि 4 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है और कम नंबर में भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह से उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, उस पर आपको ज़्यादा वीडियो आनी है, इसलिए 10-11 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करनी पड़ेगी। तो देख लीजिए, आज की वीडियो छोटी इसीलिए बनी क्योंकि ज़्यादा वीडियो फ़ोन से ही मैं अपलोड करता हूँ तो ज़्यादा मतलब नेट लगता है, इसलिए मैं आज आपको नहीं करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लेंगे हम लोग।